नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त संबोधित कर रहे डूंगरपुर में है, आपको सीधा लिए चलते हैं। अभी आपकी जो वाणी है, जो विचार है, वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। सत्य अहिंसा जो है उसका कोई गांधी जी जब थे, जो मैं कई बार नाम लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो भी जैन संत जो थे, श्रीमद राजचंद्र महाराज धर्म को गुजरात करना, उनसे प्रेरणा लेके वो सत्य अहिंसा सत्य की बात उसको आधार बना के मैंने देश की आज़ादी का आह्वान किया। देश दुनिया के अंदर हमने संघर्ष किया, सत्य अहिंसा से नाम किया। नफरीला का काले घोड़े का भेदभाव था, उनके खिलाफ मैंने संघर्ष किया। कबार मारी उसको लेके वो आगे बढ़े और कामयाब हुए। और ये संदेश ऐसा है जिसका लोग पूरी दुनिया मानती है। दुनिया के अंदर महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का आप सोच सकते हैं कि भगवान महावीर के सिद्धांत आदिनाथ महाराज 24 किलोमीटर के सबने अपना संदेश दिया होगा। वो सत्य का था, अहिंसा का था, अप्रेम का था, चरित्र का था और साथ में आज भी हमें आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को इस संस्कार दें। देश में तनाव होता है, हिंसा होती है, वो उचित नहीं है। और ये जैन समाज, जैन धर्म की कल्पना है, सोच है, उसको मैं समझूँ अपनाने की जरूरत है। मैंने भी मेरी प्राइमरी स्कूल जो है श्री वर्धमान जैन पाठशाला में की बचपन में, वहाँ पर नवकार और सबसे थोड़ा बहुत जरूरी ज्ञान हुआ। सत्य का ऐसे बने कि आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं मेरे जीवन में से जाता हूँ धार्मिक स्थल पर, तो मैं ये नहीं कहता मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे केंद्रीय मंत्री बनाओ, MLA MP बनाओ, मैं कुछ मांगता नहीं। अंदर गया जो आप जीव जाए की बात करते हैं, महाराज से बोल रहे थे कि जो टोटल हाउस है, इंदिरा गांधी जी बर्तन बंद हुए थे, आज बंद है, पर जो इलीगल जाने उनको मना कर जीव न्याय की बात रही, महाराज से बोल रहे थे। तो मेरे मन में मैं आपको कहूँ, मैं भी जब जाता हूँ धार्मिक स्तर पे, तो मैं जाकर सिर्फ बिना कोई मांगे हुए पूरे ब्रह्मांड के अंदर, देश में प्रदेश में नहीं, ब्रह्मांड में जो प्राणी मात्र मानव मात्र करना है, ये मेरी प्रार्थना और ये प्रार्थना कभी भी मान्य करता हूँ और उससे मुझे सुकून मिलता है। मेरी प्रार्थना में सब आता है। तो मुझे तो खुशी है कि ये जिन खोजनिया जी आपके जैन समाज के बड़े रत्न हैं, जिस प्रकार से समर्पित है समाज के लिए, इस पर हम सब कर रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर भी इनका मां का सम्मान आप समझ लीजिए कि कुछ कोटि का है। इस बात का अगर आपको मुझे याद है कि कल मैं उदयपुर में आचार्य वर्धमान साहिब महाराज से लेकर गया हूँ और मुझे इस बात का डर है कि जब कभी मुझे बुलाया गया वागड़ में, जैन समाज में बुलाया गया, चाहे वो उम्मटपुरम हो, चंदवाड़ा में हो, बांसवाड़ा में, सालवाड़ा में,
1999 तक मुझे आज भी मैं मुख्यमंत्री बना ही था 25 साल तक, तभी मैं वहाँ पर योगिंद्रगिरी पर आया था 25 साल। तो ये मुझे खुशी है कि महावीर जी बड़ा पदमपुरा योगिंद्रगिरी पहाड़ी के विकास के लिए भी अभी हमने प्रावधान किया है। करीब 100 करोड़ रुपये हम लगाने के देश के अंदर धार्मिक स्थल है, उनमें विकास कैसे किया जा सकता है, ये बड़ा प्रयास। और आपको मालूम है कि तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम भी किसी बार मुख्यमंत्री था तब हमने शुरू किया था। मुझे खुशी है अभी तक 25,000 लोग तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, और उसमें जगत सिंह गढ़ी को जोड़ दिया गया। बोला तो जवान का पहले से जगत सिंह गढ़ी का जो विवाद पैदा हुआ था उस वक्त भी ठीक था। रोडिया जी ने हमारी भावना आप लोगों के साथ थी। मैंने अपने झारखंड के मुख्यमंत्री तरीकों से बातचीत करी थी, उनको मैंने हमारे प्रदेशवासियों की जैसे हमारी भावना थी उनसे मैंने उनका अवगत कराया, और मुझे खुशी है उसके बाद में वो मामला विवाद हल हो गया। इस बात की खुशी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि छोटे गांव में आपके जैन समाज के 30-40 घर बता रहे थे, बहुत संभावना नहीं है कि छोटे गांव में भी आपने मंदिर की प्रतिष्ठा आपने पहल की, उसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं। जैन समाज और जैन धर्म के जो संदेश है वो सदियों से चले आ रहे हैं, और संदेश ही ऐसे हैं जैसे महात्मा गांधी ने कहा सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। ये बात सबको मन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि सत्य का विकल्प कोई है नहीं दुनिया का। एक बात है, मैं अपनी बात माफ करता हूँ। जब कोई मृत्यु होती है किसी की तो लाख संख्या में जाते हैं तो लोग अलग अलग धर्म से बात बोलते हैं, पर सबका मकसद होता है। जैसे जनरली हिंदू धर्म से बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, और सत्य बोले घट है। मतलब राम का नाम है वही सत्य है जो राम भगवान को मानते हैं। राम भगवान वो कहते हैं कि राम का नाम सत्य है, और जो सत्य बोलेगा उसी गत है, उसी लिए स्वर्ग है। मैं पूछता हूँ जब मीटिंगों के अंदर आप बताओ ये कब से शुरू बोलना, कब से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले कब से हुआ? राम नाम सत्य है, और सत्य बोलेंगे तो इसकी गत है, गति है, किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब है सदियों से, हजारों सालों से हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भगवान मान ली, और अजनाथ भगवान और जो संत महात्मा हुए होंगे जमाने के अंदर भी सबका मानना सत्य है, वो भगवान है, और सत्य बोलेंगे तो उसकी गत है, बड़ा गत नहीं है। सत्य बोलना तो मैं समझता हूँ कि भगवान का नाम लेने के बना। महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, उससे हम सबका हौसला हो रहा है, और ज़्यादा आप सबकी सेवा करने का, प्रदेश वाली सेवा करने का जज्बा मन में भाव पैदा हो, सबके लिए मैं कह सकता हूँ महाराज जी के आशीर्वाद से। और ये भावना हम सब में है कि आने वाले वक्त में और इन मंदिर प्रतिष्ठा में आए हैं, इस संगम में ले जाएंगे, और अधिक मजबूती के साथ में कैसे हम लोग प्रदेशवासियों की सेवा करें, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, जो भी गरीब है, कहीं जाति धर्म का हो, छठी जी कौन का हो, उनकी सेवा करना हमारा पर्व धर्म है। ये मैं आपको निर्देश करूँगा, और मुझे खुशी है कि आपने मुझे बुलाया। मेरे पुण्य जी का तमाम जो कमेटी बनी है आपका मंदिर प्रतिष्ठा की, मैं तमाम पदाधिकारियों का, तमाम सदस्यों का आभारी हूँ। मुझे दर्शन करने का सौभाग्य दिया अपने महाराज जी का, और यहाँ आने का इस बात का मुझे बहुत प्रसन्नता भी है, खुशी भी है। ये बातों का मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।
धन्यवाद सर। और मैं गौतम जी से निवेदन करूँगा आभार व्यक्त करें। राजस्थान के यशस्वी जन नायक एवं गरीबों की मसीहा परम सम्मानीय अटल जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय गोविंद सिंह जी डोटारा साहब, सीएम गहलोत संबोधित कर रहे थे, लेकिन अब बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरों की हम बात करेंगे। दिल्ली में राजस्थान सहित चुनाव वाले सभी राज्यों को लेकर अब मंथन होगा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि 4 राज्यों में चुनाव हैं, राजस्थान को लेकर अलग मीटिंग नहीं है। दिल्ली में इलेक्शन स्टेट के प्रभारी और पीसीसी चीफ को बुलाया गया है। बैठक में पीसीसी चीफ डोटासरा भी शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश के मुद्दे और सियासी हालात पर चर्चा संभव है। साथ ही रंधावा ने सचिन पायलट मसले पर कहा है कि राजस्थान में उनके बहुत लीडर हैं, सबसे मैं बात कर रहा हूं, हर समाज के नेता से मैं बात कर रहा हूं। प्रदेश प्रभारी ने बैठक को लेकर क्या कहा, देखते हैं। देखिए, ये तो सभी जिन स्टेट्स में इलेक्शन है उनकी सभी की मीटिंग होगी। अकेले राजस्थान की नहीं है, सभी स्टेट्स के जो 3-4 स्टेट्स सभी लीडर्स जो हैं उनको बुलाया है, सभी लीडर्स को बुलाया गया। और बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है, एक मैं आपको बात बता दूं, वहाँ कोई पॉलिटिकल नहीं होगी, हमारी वहाँ जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है उसके ऊपर ही मीटिंग होगी। राजस्थान में और भी बहुत लीडर हैं जिनके सभी के साथ मैं बात कर रहा हूं और हर कम्युनिटी के लीडर के साथ मैं बात कर रहा हूं। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इसी महीने पीएम मोदी राजस्थान का दौरा करेंगे। 31 मई को अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। डीओआईटी में कैश मिलने के मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। 7 जून को बीजेपी सचिवालय पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। डीओआईटी में कैश मिलने के मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि सरकार केवल डीओआईटी में ही अगर ईडी बुला ले तो पता चल जाएगा कि राजस्थान में कितना घोटाला है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मांग की है कि आईटी विभाग में अब तक के सभी टेंडर निरस्त किए जाएं और इन टेंडर्स की जांच हो। राठौड़ ने सरकार की योजनाओं का प्रचार करने वाली कंपनी पर भी सवाल उठाए हैं। भारत सरकार के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें उस कार्यक्रम के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा राजस्थान की वीरधरा पर होगी। 31 तारीख को अजमेर में, और उस सभा के नाते उप प्रभारी के रूप में राजेंद्र सिंह जी उस काम को भी देखेंगे। एक 10 सदस्यों की उस टीम उनके साथ होगी। मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस सचिवालय में वो पैसा मिला है वो कौन देकर गया, क्यों जिम्मेदार अधिकारी को बचाया गया, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सिर्फ मोरे को उसमें सजा दी गई, लेकिन उसमें गुनाहगार ये मंत्रालय किसके पास है, कौन व्यक्ति है जिसको पैसा देने जिसके लिए पैसा पड़ा हुआ था। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी माह में 7 तारीख को जयपुर शहर जिला एक बड़ा प्रदर्शन उस सचिवालय तक हजारों की संख्या में लोग जाएंगे और इस सरकार से सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। और उसके बाद जब ये सारा हल्ला हुआ विधानसभा में उठा तो जो हमारा सेंट्रल एनर्जी एक्सचेंज है उसने 17 रुपए की कैप को कम करके 12 रुपए कर दिया। पिछली बार 17 रुपए तक खरीदते हैं कि उससे आगे खरीदने की अनुमति नहीं एक्सचेंज में, इस बार 12 रुपए तक खरीदते हैं। कोयला खरीदने में इसी प्रकार का भ्रष्टाचार है। चाइना की पॉस मशीन सप्लाई हो रही है। चाइना की पॉस मशीन सप्लाई के लिए एक कानून है, डीआईपीआर की अनुमति लेना जरूरी है भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय की। बिना भारत सरकार के कॉर्पोरेट मंत्रालय की अनुमति लिए राजस्थान की सरकार ने 135 करोड़ की पॉस मशीन मंगवा ली।
बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के नोखा में पानी की किल्लत से नाराज ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए। दरअसल जोरावरमपुरा क्षेत्र में वार्ड वासी जो हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान नहीं मिल रहा है, लोग नाराज हैं। अब ऐसे में कुछ लड़के जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ गए, नाराजगी जाहिर की गई। लोगों के समर्थन में पार्षद जगदीश मांझू भी टंकी पर चढ़ गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से पानी की टंकी पर चढ़ने की यह तीसरी घटना सामने आई है। भरतपुर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बरसी पर बयाना पहुंचे विधायक अमर सिंह जाटों ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो गुर्जर शहीद स्थल का विकास कराएंगे। करीब 18 लाख रुपए की लागत से यहां विकास कार्य कराए जाएंगे और ये राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। उन्होंने सरकार को 372 रीट अभ्यर्थियों के हक में एक चिट्ठी लिखकर अवगत भी कराया है। अमर सिंह जाटों ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया और कहा कि वे तन मन धन से गुर्जर समाज के साथ हैं और समाज जो फैसला करेगा उसके साथ रहेंगे। सरकार से वार्ता के लिए भी समाज के साथ जाने को तैयार है और अगर समाज आंदोलन का फैसला लेगा तो उसमें भी वो समाज के साथ है। सिरोही में आबू रोड की तलहटी में इन दिनों चोरों और बदमाशों का आतंक मचा हुआ है। आपको बता दें कि रात होते ही बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। पुलिस है कि कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। बीती शाम की अगर बात करें तो 2 चोरों ने तलहटी क्षेत्र में 6 घरों को निशाना बनाया, ताले तोड़े, लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। हैरानी इस बात की है कि चोरों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने के बाद भी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात से लोगों में गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। सिरोही के भटाना गांव में बीती रात एक बुजुर्ग पर हमला का मामला सामने आया और उस हमले में उसकी मौत हो गई। घटना के मुताबिक बुजुर्ग के परिवार का एक बच्चा बीमार था, उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे। आगे रास्ता बंद मिला। नग परिवार में शादी के चलते रास्ता बंद था। जब बुजुर्ग ने रास्ता खोलने को कहा तो उस परिवार के लोगों ने बुजुर्ग की लाठी डंडे से पिटाई शुरू कर दी। परिजन बुजुर्ग को इलाज के लिए गुजरात ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद देवासी समाज के लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। देवासी समाज के सैकड़ों लोगों ने रेलवे अस्पताल परिसर में इकट्ठा होकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने भटाना चौकी प्रभारी पर आरोपियों को संरक्षण देने, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित कई आरोप लगाए हैं। स्थानीय विधायक जग श्री राम कोहली, भटाना सरपंच भवानी सिंह, प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन देवासी भी धरनास्थल पर मौजूद हैं और समझाइश की कोशिश जारी। बांसवाड़ा के पनियाला गांव में एक 22 साल के युवक ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक कमलेश डामोर ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। जानकारी लगते ही परिजन उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में ले गए, जहाँ देर रात उसकी मौत हो गई। युवक ने जहरीला पदार्थ क्यों खाया, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये 21 तारीख को गांव पनियाला में कालू का लड़का है कमलेश, वो 11 बजे करीबन जहरीली दवा कहीं बाजार से खरीद के लाया था, पी गया घर पे वो और उसकी माँ वही थे। उसकी माँ ने एक टेम्पो चालक को बुला के फिर उसको एमजी हॉस्पिटल भर्ती कराया। दौरान इलाज उसकी गई रात्रि 11 बजे मृत्यु। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी से गुजर रही 33 केवी लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण टूट गई, जिससे कई घरों में शॉर्ट सर्किट हुआ और कई विद्युत उपकरण भी जल गए। इससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। जिन घरों में नुकसान हुआ था वो सभी लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। लोगों ने नुकसान की भरपाई करने और क्षेत्र से 33 केवी लाइन को हटाने की मांग की। लाइन चल रही है, गुजर रही है, तो कल रात को परसों रात को हमारे वायर टूट गिर गया था। उसी को लेकर समस्या को लेकर ज्ञापन देने आए था, हमारी समस्या का निवारण किया जाए और लाइन को वहाँ से हटाया जाए। नहीं, वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है। हमने फोन भी किया था, कोई अधिकारी नहीं आया वहाँ पर। एक्शन साहब आए थे खाली, बाकी इसके अलावा कोई अधिकारी मुझे कोई नहीं। और एक बार पहले भी ये कार्रवाई हम कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। धरातल पे कुछ भी काम ये नहीं हो पा रहा है।
और आए दिन कोई कोई हादसे हो रहे हैं। कोटा से अगली खबर है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रंधावा को मिली कोर्ट से फिलहाल राहत। रंधावा मामले में आगामी 30 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। रंधावा मामले में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन घनश्याम राठौर पहुंचे थे। रंधावा और सरकार की ओर से की गई थी कोर्ट में पैरवी। निगरानी याचिका पर सुनवाई के बाद की जानी है फिर से जांच रिपोर्ट तलब। 30 मई को सुनवाई की तारीख जो है वो मुकर्रर हुई है। कांग्रेस रंधावा के खिलाफ कोर्ट ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोटा से खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली है। रंधावा मामले में अब 30 मई को अगली सुनवाई होगी। रंधावा मामले में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन घनश्याम राठौर पहुंचे थे। के शर्मा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। के क्या था पूरा मामला, बताएं किस तरीके से राहत है उनको। देखिए आशीष, अब कोर्ट ने 30 तारीख की जो तारीख है वो सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। आपको बता दूं, सुखविंदर सिंह रंधावा जो कांग्रेस के राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के विधायक मदन दिलावर द्वारा एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट में सगा से किया गया था और उसके बाद में ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। इसी के बाद में अब रंधावा और सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर आज पैरवी की गई। इसके लिए घनश्याम राठौर जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन है वो कोटा पहुंचे थे और उनके साथ में गवर्नमेंट के जो एडवोकेट हैं पूनिया, वो भी वहां पर पहुंचे थे और आज उन्होंने कोर्ट से दरखास्त की। इसके बाद में डीजे कोर्ट के द्वारा एसीजेएम कोर्ट 5 को सुनवाई के लिए जो फाइल है वो भेजी गई। इसके बाद में एसीजेएम कोर्ट 5 ने 30 तारीख जो है वो तय की है सुनवाई के लिए और कहा गया है कि दोनों पक्षों की जो रिपोर्ट है वो लानी होगी, यानी दोनों पक्षों से रिपोर्ट तलब की गई है। जिसके बाद में 30 तारीख को अब ये सुनवाई होगी और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या रंधावा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो पाती है। और आपको बता दूं कि ये पूरा मामला एक पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं उनके ऊपर की गई एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। रंधावा ने एक कार्यक्रम के दौरान एक टिप्पणी की थी। उसके बाद में बीजेपी के जो विधायक हैं मदन दिलावर, उन्होंने इस मामले को लेकर के महावीर नगर थाने के अंदर शिकायत दी थी कि इसके अंदर एफआईआर दर्ज की जाए और जब थाने के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी तो मदन दिलावर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ और अब 30 तारीख को एसीजेएम 5 में इस बात की सुनवाई होगी और आगे की दिशा तय होगी। जी ठीक है के शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 30 मई अगली तारीख होगी जब सुनवाई होगी इस पूरे मामले में, लेकिन फिलहाल राहत मिली है प्रभारी रंधावा को। भरतपुर से अगली खबर है, जहां एक बार फिर से गुर्जर समाज आरक्षण और समाज के हक की लड़ाई के लिए मुखर होने लगा है। पीलूपुरा में शहीद स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान विजय मैसला ने कहा है कि कर्नल मैसला साहब की बात दोहरा रहा हूं, समाज के हक की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। 372 रीट अभ्यर्थियों के हक को लेकर समाज के लिए निर्णय लिया। 30 मई को कोटा में कर्नल किरोड़ी बैसला की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद सरकार से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति वार्ता करेगी। समझौते की पालना की मांग को लेकर मुलाकात की जाएगी और सकारात्मक वार्ता नहीं होने पर उसी फैसला लिया जाएगा। सीएम की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इस वक्त सीएम अशोक गहलोत जो है वो राहत कैंप में पहुंचे हुए हैं और देखिए उसी चिरपरिचित अंदाज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। तमाम वॉलंटियर से बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त मौजूद हैं महंगाई राहत कैंप में और देखिए किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं वॉलंटियर से। और लगातार महंगाई राहत कैंपों में खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं और जिस तरीके से सफलता मिली है महंगाई राहत कैंपों को, वो अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री खुद जो है वो इन राहत कैंपों में जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों को किस तरीके से इन राहत कैंपों से लाभ मिल रहा है। बढ़ेंगे आगे। भरतपुर में रुदावल के कांजोली गांव में चोरी की नियत से आए चोर के ग्रामीणों ने इतनी पिटाई कर दी कि उसकी मौत हो गई। गांव में कुछ चोर चोरी के इरादे से दाखिल हुए थे, तभी ग्रामीण उठ गए और उनमें से एक चोर ग्रामीणों का हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की, उसकी मौत हो गई। मृतक अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो वहाँ पर किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रह रहा था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का और
3 साल से वो राजस्थान में रह रहा था। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पिछले 2 दिनों में बदमाश के ग्रामीणों के हत्या चढ़ने की दूसरी घटना है। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर देखिए जो भरतपुर से सामने आई है, दूसरी तस्वीर दौरा से सामने आई है। कल आलूदा की ककरोड़ा ढाणी में लूट की नीयत से 4 बदमाश गांव में पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों के हत्या चढ़ गए। फायरिंग करने वाले एक बदमाश की मौत हो गई है। मृतक बदमाश की पहचान भरतपुर के खो थाना शिवलाल के तौर पर हुई है। बुलेटिन में इतना, इजाजत दीजिए।